नमस्कार। लाल रंग की स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है वो बाजार में बहुत महंगी बिकती है। 100 रुपए किलो से लेकर 200-250 रुपए किलो तक इसकी मार्केट में वैल्यू होती है। अगर किसान इसकी खेती करें तो बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी उगाकर सालाना 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। अगर इसको पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में उगाया जाए तो ज़्यादा कमाई हो सकती है, क्योंकि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में टेम्परेचर को मेंटेन करके स्ट्रॉबेरी का उत्पादन पूरे साल लिया जा सकता है, ज़्यादा वक्त लिया जा सकता है, इसलिए उत्पादन ज़्यादा होगा और कमाई ज़्यादा होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, खेत की मिट्टी कैसी हो और स्ट्रॉबेरी उगाने पर खर्चा कितना आएगा और आपको सब्सिडी कितनी मिल सकती है और कैसे और किस योजना के तहत मिलेगी, और स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कितना होता है, उसको कैसे बेचा जाता है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना। फ्रीडम ऐप पर आपको ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जिससे आप बागवानी घर बैठे बड़े आराम से सीख सकते हैं, और ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है ये भी सीख सकते हैं, और महंगे फ्रूट कैसे उगाए जाते हैं ये भी आप सीख सकते हैं फ्रीडम ऐप के कोर्सेज के साथ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, तापमान कैसा हो, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। भारत की बात करें तो स्ट्रॉबेरी को महाबलेश्वर, ऊटी, इडुक्की में उगाया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई जगहों पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने रेतीले धोरों वाले राजस्थान के जैसलमेर जिले में भी स्ट्रॉबेरी की खेती की है। यानी कि स्ट्रॉबेरी की खेती आप कर सकते हैं उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में जहां पर तापमान सूटेबल है, जमीन अच्छी है। स्ट्रॉबेरी की खेती को आप मुख्य तौर पर खुले खेत में कर सकते हैं, यानी कि बिना किसी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के इसकी खेती को कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में आप हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो आप पूरे साल इसकी पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर पूरी डिटेल में हाइड्रोपोनिक्स का कोर्स है। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए तापमान है वो दिन का 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो बहुत ही उपयुक्त रहता है, और रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। स्ट्रॉबेरी है वो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी सहन कर सकता है कुछ वक्त के लिए। अगर तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस भी है तो भी आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉली हाउस है या ग्रीन हाउस है तो आप हाइड्रोपोनिक्स के जरिए अगर स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा है और आप पूरे साल इसकी पैदावार ले पाएंगे। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए थोड़ी सी रेतीली जमीन है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बलुई दोमट मिट्टी है वो भी इसके लिए बहुत बेहतरीन है। जहां पर आप स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं वहां पर पानी नहीं भरा होना चाहिए, यानी कि ऐसा खेत हो जिससे पानी की निकासी हो जाए और वहां पर पानी जमा ना हो, ऐसी जगह पर आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। और जमीन का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से लेकर 7 के बीच होगा तो बहुत ही अच्छे से आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई स्ट्रॉबेरी के लिए उपयुक्त जलवायु की। अब बात आती है कि स्ट्रॉबेरी की खेती होती कैसे है। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले अपने खेत में बेड तैयार करने होंगे। खेत की अच्छे से जुताई कर लें, उसमें गोबर की खाद डाल लें 1 एकड़ में 10 से 12 टन। उसके बाद आप उसको अच्छे से कल्टीवेट कर लें। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए आपको 2 फीट चौड़ाई का बेड बनाना है जिसमें 1 फीट के अंतराल पर आपके पौधे लगने हैं, और एक बेड से दूसरे बेड के बीच में जो अंतराल है वो आप 1.5 फीट रख सकते हैं, ताकि उसमें जो आपका पाथवे है, चलने की जगह है, वो आपको मिल जाए और आप अच्छे से हार्वेस्ट कर पाएं। और जो बेड की ऊंचाई है वो लगभग 1.5 फीट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा बेड आपका बनेगा। इस पर आप स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। बेड बनाने के बाद आपको मल्चिंग करनी है, और मल्चिंग आप प्लास्टिक कवर से करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले आपको बेड बनाने हैं, उसके बाद उसको प्लास्टिक के जो कवर आता है बाजार में, मल्चिंग पेपर आता है, प्लास्टिक पेपर, उसको बिछा देना है, जिससे कि आपका जो स्ट्रॉबेरी के लिए ड्रिप इरिगेशन वहां पर लगानी है, ड्रिप इरिगेशन आप लगा देंगे। उसके बाद जो सिंचाई करेंगे उसकी नमी ज़्यादा वक्त तक बनी रहेगी और आपका जो प्लांट है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। वहाँ पर घास या खरपतवार नहीं उगेगी, इसलिए आपका जो प्लांट है उसमें खरपतवार की समस्या नहीं आएगी, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा।
प्लास्टिक मल्चिंग करने से आपका पौधा है वो सुरक्षित रहेगा, उसकी जड़ें सुरक्षित रहेगी और मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, नमी मेंटेन रहेगी। और आप जो कोई खाद देनी है, लिक्विड खाद देना चाहते हैं, वो भी आप ड्रिप इरिगेशन के जरिए दे सकते हैं। और मल्चिंग पेपर के नीचे ज़मीन जब गीली रहेगी तो प्लांट को बहुत ही अच्छे से खाद और पानी मिलता रहेगा। ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग पेपर की मदद से आप कम पानी में बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं उनके बीच का अंतराल है, कतार से कतार के बीच की दूरी है वो 1 फीट रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी है वो भी आप 1 फीट रखिए तो बहुत ही बेहतरीन आपको पैदावार मिलेगी। इस टेक्निक से आप 1 एकड़ में 15,000 से लेकर 20,000 पौधे लगा सकते हैं। पौधों की संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि आप जो बेड बनाते हैं, बेड से बेड की बीच की दूरी कितनी है। अगर आप बेड से बेड के बीच की दूरी 2 फीट रखते हैं तो आपके पौधे हैं वो लगभग 15,000 लगेंगे। अगर आप बेड से बेड की बीच की दूरी 1 फीट रखते हैं तो आपके पौधों की संख्या है वो 18 से 20,000 हो सकती है। ये तो बात हुई दोस्तों पौधे लगाने की टेक्निक क्या है, आपको क्या करना है, किस तरह से खेत को तैयार करना है। अब बात आती है कि आप पौधे कहाँ से खरीदेंगे और कितना पैसा लगेगा। स्ट्रॉबेरी के पौधे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बहुत सारी नर्सरीज है भारत में जो आपको पौधे अवेलेबल करा सकती है, आपके घर पहुंचा सकती है। और स्ट्रॉबेरी का एक पौधा है वो आपको 5 रुपए से लेकर 10 रुपए में उपलब्ध हो सकता है। पौधे की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि नर्सरी आपको कितने रुपए में पौधा उपलब्ध करवाती है, पौधे की वैरायटी कितनी है, उसका साइज कितना है। 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच आपको पौधा मिल सकता है। 1 एकड़ में पौधों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि 15,000 से 20,000 पौधे आपके 1 एकड़ में लगते हैं। अगर आपको एक पौधा 5 रुपए का भी मिलता है तो आपका 75,000 से लेकर 90,000 रुपए तक का खर्चा सिर्फ पौधों पर आ सकता है। तो इसके लिए एक और तरीका है, आप खुद पौधों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह करना है कि सबसे पहले ऑनलाइन आपको सीड खरीद लेना है, बीज खरीद लेना है स्ट्रॉबेरी का। जब आप बीज खरीद लेंगे इसके बाद आपको एक एयर टाइट जार लेना है, डब्बा लेना है, उसके अंदर आपको बीज डाल देने हैं स्ट्रॉबेरी के और उसके बाद इस बीज वाले डिब्बे को आपको फ्रिज में रख देना है। 3 से 4 हफ्ते तक आपको ये डिब्बा है वो फ्रिज में रखना है। इसके बाद आप डिब्बे को बाहर निकाल लीजिए और आप उसको कमरे में रख दीजिए छाया में। और उसके बाद 1-2 दिन में जब आपका जो सीड है वो पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ जाए, यानी कि उसका तापमान नॉर्मल हो जाए, तो उस बीज को आप बाहर निकालिए और आप जो सीड ट्रे आती है उसको ले लीजिए और सीड ट्रे में आप मिट्टी भर के जो कोकोपीट होती है उसमें वो भर लीजिए और उसके बाद आप एक एक बीज है वो सीड ट्रे में आप लगा सकते हैं और आपका जो बीज है इसके बाद वो उगना शुरू हो जाएगा। जब आपके सीड ट्रे की मिट्टी सूखने लगे तो उस पर आप पानी दे सकते हैं, हल्का सा छिड़काव कर देंगे तो नमी बनी रहेगी। उसके बाद आपका पौधा है वो बीज जो आपने लगाया वो उगना शुरू हो जाएगा। जब स्ट्रॉबेरी के पौधे उग जाएं, उनमें 3 से 4 पत्ते निकल आए, तब आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, खेत में आप उसको लगा सकते हैं। अगर आपने ग्रीन हाउस में हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से इस प्लांट्स को लगाना है तो आप वहां पर प्लांट कर सकते हैं और चाहे तो आप खेत में इसको डायरेक्ट प्लांट कर सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई कि स्ट्रॉबेरी का पौधा है वो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, नर्सरी से आप प्लांट ले सकते हैं, आप चाहे तो खुद बीज खरीद के भी इस प्लांट को उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जब आप पौधे लगा देते हैं अपने खेत में, अब बात आती है सिंचाई की। सिंचाई कितनी चाहिए? दोस्तों स्ट्रॉबेरी एक ऐसा पौधा है जिसको पानी की आवश्यकता होती है। एक बार जब आपका पौधा छोटा होता है तो आप इसको 7 या 10 दिन में पानी देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जब आपका प्लांट बड़ा हो जाता है तब आप इसको 10 से 15 दिन में एक बार पानी देंगे तो भी बहुत अच्छे से ये ग्रो करता रहेगा। अगर गर्मी कम है तो कम पानी से काम चल जाएगा, अगर गर्मी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पानी देना पड़ सकता है। तो स्ट्रॉबेरी के पौधे आपने खरीद लिए, सीड आपने खरीद लिए, पौधे तैयार कर लिए, तो आप लगाएंगे कब, यानी कि इसका प्लांटिंग का टाइम क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में मौसम के हिसाब से इसका प्लांटिंग का टाइम भी अलग अलग है। महाराष्ट्र में आप अगस्त से लेकर नवंबर तक स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा सकते हैं। इसके बाद आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसकी अच्छी पैदावार मिलेगी। उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में नवंबर से लेकर जनवरी तक स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर मौसम ठंडा होता है। तो वहां पर आपको नवंबर से लेकर जनवरी तक आप पौधे लगाएंगे तो आपकी जो पैदावार है वो आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक मिलती रहेगी। उत्तर भारत की बात करें जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी आता है, वहां पर आप सितंबर से लेकर जनवरी तक आप स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा सकते हैं अपने एरिया के मौसम के हिसाब से। दक्षिण भारत में आप जनवरी से लेकर जुलाई तक स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का पौधा है ये 5 से 6 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन आमतौर पर यह 3 साल तक अच्छी पैदावार देता है। इसके बाद इसकी पैदावार में गिरावट आना शुरू हो जाती है। अगर आपका मौसम बहुत हार्श है तो पौधा है वो 8 से
9 महीने चलता है, यानी कि भारत के ज़्यादातर इलाकों में, जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए स्ट्रॉबेरी का पौधा है वो एक बार ही आपको फसल दे पाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पौधा नष्ट हो जाता है। स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाने के 35 से 40 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें फूल आना शुरू हो जाता है और फूल है वो 6 हफ्ते में पककर फल बन जाता है, यानी कि लगभग 2.5 से 3 महीने में आपको स्ट्रॉबेरी की फसल मिलना शुरू हो जाती है। स्ट्रॉबेरी एक महंगा बिकने वाला फल है और एक बहुत ही नाजुक पौधा होता है, इसलिए इसको पोषण की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि इसको लिक्विड तौर पर आपको खाद देनी होती है, फर्टिगेशन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। जब आप स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करेंगे तो इसको लिक्विड खाद आप देंगे, उसके लिए एक आपको प्लान बनाना पड़ेगा और ये पूरा प्लान है वो आप जान लीजिए। जब स्ट्रॉबेरी का पौधा आप लगा दें उसके 20 से 50 दिन के बाद आप उसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट 1261 है वो आपको देनी है 500 ग्राम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। और ये जो मात्रा आपको बताई गई है 500 ग्राम, ये 500 स्क्वायर मीटर के लिए, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 1 ग्राम ये मोनो अमोनियम फॉस्फेट है वो देना है लिक्विड मात्रा में। इसके बाद आता है 1345 नाइट्रोजन पोटेशियम है वो आप 500 ग्राम दे सकते हैं, 500 स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये मात्रा बता रहे हैं। ये भी आप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। फर्टिगेशन का ये प्लान है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपके पौधे लगाए हुए 20 से 50 दिन हो जाए तब आप खास तौर से फर्टिगेशन का ध्यान रखें। मोनो अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा आप जरूर दें। जब आपके पौधे 50 से 60 दिन के हो जाएं तब भी आप उनका फर्टिगेशन करें। उस वक्त आपको 19-19-19 देने हैं, यानी कि एनपीके देनी है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। और मात्रा वही आपको 1 स्क्वायर मीटर यानी कि 1 वर्ग मीटर के लिए 1 ग्राम इसकी मात्रा देनी है। और उसके लिए आप एनपीके आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है 250 ग्राम, यानी कि यहाँ पर मात्रा आपको आधी कर देनी है कैल्शियम नाइट्रेट की। और कैल्शियम नाइट्रेट आप प्रति वर्ग मीटर आधा ग्राम दे सकते हैं। और इसके लिए आप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन तय कर सकते हैं, यानी कि हर दिन आप फर्टिगेशन के जरिए, छिड़काव के जरिए इनको खाद देते रहेंगे, पोषण देते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बढ़वार स्ट्रॉबेरी की होगी। जब आपका पौधा 60 से 100 दिन का हो जाए तब भी आपको लिक्विड खाद देनी है। 16-8-24 एनपीके है वो भी आपको देनी है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस होती है। ये भी आपको 500 ग्राम देनी है। इसके लिए आप दिन तय कर सकते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इसके बाद आपको देना है पोटेशियम सल्फेट 250 ग्राम देना है। ये आपको आधा ग्राम देना है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। और इसके लिए आप दिन तय कर सकते हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और उसके बाद आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व देने हैं 12 ग्राम। और ये आपको सप्ताह में एक बार देना है, यानी कि 12 ग्राम आपको 500 वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी कि आप इसका घोल बनाकर छिड़केंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी नाजुक पौधा होता है, इसलिए इसको लिक्विड खाद देना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो खाद का चार्ट आपको बताया है, इसको अपनाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। अब बात आती है कि इसमें बीमारी कौन सी लगती है, क्या स्ट्रॉबेरी में कोई बीमारी लगती है, तो उसका उपचार है वो आप कैसे करेंगे। स्ट्रॉबेरी में व्हाइट ग्रब्स यानी कि सफ़ेद जो सुंडी होती है वो पड़ती है। इसके अलावा कट वॉर्म्स होते हैं जो पौधों को, फल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कुछ रस चूसक कीड़े होते हैं वो भी लग जाते हैं, तो उनकी रोकथाम आप कर सकते हैं। यहाँ पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। नीम से कैसे पेस्टिसाइड बनता है वो आप बनाना सीख सकते हैं। हरी मिर्च और लहसुन से कैसे पेस्टिसाइड बनता है ये बनाना आप सीख सकते हैं, यानी कि कीटनाशक आप घर पर बना सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों स्ट्रॉबेरी उगाने की और उसकी देखभाल करने की। अब बात आती है कि स्ट्रॉबेरी की पैदावार कितनी मिलती है और उसकी जो हार्वेस्टिंग है, फल है, उसकी तुड़ाई कब करनी होती है और इससे आमदनी कितनी होती है, भाव कितना मिलता है। स्ट्रॉबेरी का फल है वो फूल से फल बनने में लगभग 6 हफ्ते का वक्त लगता है। कई वेराइटीज है जिनमें 4 हफ्ते में भी फल बन जाता है, यानी कि 4 से 6 सप्ताह में आपका फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग उस वक्त करनी है जब आपका फल है वो लाल होना यानी कि गुलाबी होना शुरू हो जाए, उसकी हरियाली कम हो जाए, खत्म हो जाए और उसमें गुलाबी रंग या लाल रंग है वो आ जाए, तब आप उसकी हार्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी का फल तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है सुबह का वक्त। सुबह के वक्त अगर आप स्ट्रॉबेरी तोड़ेंगे तो बहुत ही ताज़ा मिलेगी, फल है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है रात के वक्त। तो सुबह के वक्त आप हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप स्ट्रॉबेरी को
उसको हार्वेस्ट करके बाजार में बेच सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती अगर आप करते हैं तो आपको सप्ताह में 3 से 4 बार स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करनी होगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के फल लगातार पकते रहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से उसकी तुड़ाई करनी होती है। स्ट्रॉबेरी का एक पौधा लगभग 500 से 600 ग्राम फल देता है एक सीजन में। अगर आपने खेत में 15,000 से 20,000 पौधे लगाए हैं और एक पौधे से आपको 500 से 600 ग्राम फल मिलता है, 500 की भी औसत लगाएं, तो आप 1 एकड़ से 6,000 से लेकर 8,000 किलो फल की पैदावार ले सकते हैं। यानी कि मौसम अच्छा हो, फसल अच्छी हो, तो स्ट्रॉबेरी आपको 60 क्विंटल से लेकर 80 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है 1 एकड़ में पूरे साल में। और किसानों को स्ट्रॉबेरी के भाव हैं वो 50 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए किलो तक मिल सकते हैं। अभी जो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं किसान, वो लगभग 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए की आय कर पाते हैं, पैदावार कर पाते हैं 1 एकड़ से। स्ट्रॉबेरी है वो एक महंगी फसल है, इसलिए इसको जब आप लगाएंगे तो आपका खर्चा भी थोड़ा ज्यादा आएगा। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो ड्रिप लगाने पर आपका 1 एकड़ में खर्चा आएगा 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए। और इसके अलावा आपको मल्चिंग करनी होगी प्लास्टिक कवर से, तो उसका आपका खर्चा है वो 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए 1 एकड़ में आएगा। उसकी क्वालिटी और अलग अलग इलाके के हिसाब से आपका खर्चा लगभग 15 से 20,000 रुपए मल्चिंग पर आ जाएगा। और आप अगर पौधा नर्सरी से खरीदते हैं तो आपको पौधा मिलेगा 5 रुपए से लेकर 10 रुपए में। अगर आप एक पौधा 5 रुपए का भी खरीदते हैं और आप 15,000 पौधे लगाते हैं तो आपका लगभग 75,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। अगर आप 18,000 या 20,000 पौधे लगाते हैं तो आपका खर्चा 90,000 रुपए तक हो सकता है। आप इस पौधों की लागत को कम कर सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी के बीज खरीद सकते हैं और खुद नर्सरी तैयार कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के 1000 बीज हैं वो आपको 400 रुपए से लेकर 500 रुपए में ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से 1 एकड़ के लिए अगर आप बीज खरीद कर पौधे तैयार करेंगे तो आपकी लागत है वो 8,000 रुपए आएगी। अगर आप खुद बीज खरीदकर नर्सरी तैयार करके स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो आपका खर्चा है वो लगभग 50,000 रुपए 1 एकड़ में आएगा। अगर आप नर्सरी से पौधे खरीदकर स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत करते हैं तो आपका खर्चा है वो लगभग 1.25 लाख रुपए तक आएगा। स्ट्रॉबेरी के पौधे को अगर अनुकूल मौसम मिले तो ये 3 से 4 साल तक बहुत अच्छी पैदावार दे सकता है। इसकी जो लाइफ है, उम्र है, वो 5 से 6 साल होती है, लेकिन इसकी अच्छी पैदावार आपको 3 साल तक मिलती है। और भारत में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर स्ट्रॉबेरी का पौधा है वो 8 से 9 महीने में खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये एक सीजन आपको पैदावार दे पाता है भारत में। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की फसल है, इसको अगर आप उगाते हैं तो आपका शुरुआती खर्चा ज़्यादा है। कमाई भले ही अच्छी है, लेकिन शुरुआत में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका है, आप इसके लिए सब्सिडी ले सकते हैं। इसके लिए आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, उसके जरिए आपको 40 से 50% सब्सिडी मिल सकती है स्ट्रॉबेरी फार्मिंग पर। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए आप अलग अलग राज्यों में जो कृषि विभाग है उसकी योजनाएं हैं, वहां पर आप सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए भी आप स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग पर, खेती पर सब्सिडी ले सकते हैं। तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी उससे आपकी लागत कम हो जाएगी और आपका जो उत्पादन है वो अच्छा होगा, आपकी कमाई अच्छी होगी। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की खेती जब आप करने जाएंगे तो इसको आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाइए। इसका फायदा ये होगा कि जब आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ होगा तो स्ट्रॉबेरी की मार्केट में डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी, आपको कीमत ज़्यादा मिलेगी। एक और तरीका है, इसको आप हाइड्रोपोनिक्स तरीके से उगाएंगे तो आपको पूरे साल इसकी पैदावार मिलती रहेगी। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में उगाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपको पैदावार मिलेगी। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, इस पर लागत कितनी आती है, इसका लोन कैसे मिलेगा, सब्सिडी कैसे मिलेगी और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स तरीके से जब आप स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करेंगे तो इसकी देखभाल कैसे होती है, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर हाइड्रोपोनिक्स का एक पूरा डिटेल कोर्स है, उसको देखकर आप अपने घर बैठे हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग देख सकते हैं, सीख सकते हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाना सीखना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी उगाना सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर ग्रीन हाउस फार्मिंग का एक कोर्स है। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आप स्ट्रॉबेरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो भी आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके काम का रहा है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरे किसान साथी हैं वो भी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में जान पाएं, सीख पाएं। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।